दोस्तों कहा जाता है कि एक बार बिल गेट्स एक महिला के साथ अपना इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो महिला रिपोर्टर बिल गेट्स से सवाल पूछती है कि आप एक साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन आज आप इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि यदि आप कभी भी कोई भी काम न करें तो हर मिनट आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया? तभी बिल गेट्स ने अपने जेब में से एक चेक बुक निकाली और उसमें से एक चेक पर सिग्नेचर करते हुए महिला रिपोर्टर के हाथों में देते हुए कहा कि ये लीजिए, आप जितना चाहें इसमें रकम भर सकते हैं और मैं ये चेक आपको देता हूँ, ये चेक आपका। वो महिला रिपोर्टर तो एकदम से हैरान रह गई और हंसने लगी। कुछ देर बाद जब रिपोर्टर ने चेक नहीं लिया और दूसरा प्रश्न करने लगी, तभी बिल गेट्स कहते हैं कि शायद आपको पहले प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। बिल गेट्स ने कहा कि अभी अभी 1 मिनट पहले आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि शायद आप दुनिया की सबसे अमीर महिला बन सकती थी, लेकिन आपने खुद इस ऑफर को ठुकरा दिया, इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। महिला रिपोर्टर अब हैरान थी, क्योंकि जब उसे पता लगा कि बिल गेट्स सचमुच उन्हें मन चाहे अमाउंट देने को तैयार थे। और तभी बिल गेट्स ने कहा कि मैं ऐसे कभी भी मौके हाथ से जाने नहीं देता, मैं बिना टाइम वेस्ट किए उसे पकड़ लेता हूँ और उसका फायदा उठाता हूँ। दोस्त, यहाँ पर हमें समझ आता है कि जीवन में हमें कई मौके मिलते हैं, लेकिन हम उनका लाभ लेने के लिए तैयार नहीं होते। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर चाणक्य नीति का एक नियम लागू होता है कि बुरे बनो तभी तुम सफल बन सकते हो। यहाँ पर हमें एक बात गौर करने की जरूरत है कि यहाँ पर चाणक्य हमें बुराई को अपनाने के लिए नहीं या फिर बुरे कामों को करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि वो कहते हैं कि यदि तुम्हें सफल बनना है तो तुम हर वो काम करो जिनमें कि तुम सफल बन सकते हो, चाहे वो काम दुनिया की नजरों में बुरा ही क्यों न हो, चाहे वो लोग तुम्हें बुरा ही क्यों न समझे, लेकिन फिर भी तुम उस काम को करो। इस चाणक्य नीति के इस नियम को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एक बार 2 घोड़े थे। उनमें से एक घोड़ा बड़ा समझदार था, वो हर किसी की बात मानता, हर किसी को अपनी पीठ पर बैठाता और सवारी करवाता। सभी लोग उसे प्रेम करते और सभी उसे समझदार घोड़ा कहते, ट्रेंड घोड़ा कहते। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ वो घोड़ा जो कि किसी को भी अपनी पीठ पर नहीं बैठाता था, किसी को भी अपनी सवारी नहीं करने देता, स्वभाव का अखड़ू और गुस्सेल घोड़ा था, तो लोग उसे अशिक्षित घोड़ा कहते, अनट्रेंड घोड़ा कहते। लेकिन यदि देखा जाए तो कौन सा घोड़ा समझदार है और कौन सा घोड़ा नासमझ, आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि लोग तो केवल समझदार उसे बताएंगे जो कि उन्हें लाभ पहुंचाता हो, उन लोगों की सभी बातें मानता हो, उनके इशारों पर चलता हो। लेकिन ये तो आपको विचार करना है कि आपको लोगों की बातें मानकर उनके दबाव में रहकर उनकी नज़रों में समझदार बनना है या फिर अपने भले के लिए, अपने हित के लिए आपको काम करना है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, आपके और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं, ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां पर हमें अपनी लाइफ में डिसीजन लेने होते हैं। तब हम क्या चुनते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। क्या दुनिया के द्वारा बनाए गए सांचे में फिट होने के लिए अपने सपनों को कुर्बान करना है, या फिर अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दुनिया की नज़रों में बेवकूफ़ बनना है? निर्णय आपको करना है। दुनिया में जितने भी लोग आज करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनमें से एक बात बड़ी कॉमन है कि वो दुनिया के बनाए सांचे में कभी भी फिट नहीं हुए और दुनिया के विचारों से हमेशा आज़ाद रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी, किसी भी पूर्व धारणा के तहत अपनी जिंदगी को चंद पैसों के लिए किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की और जीवन जीने के लिए अपने नए रूल सेट किए, अपने नए नियम खुद बनाए और अपने नियम उन्होंने दुनिया पर लगाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे भी ऐसी वीडियो देखना और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।